हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो चर्चाएं कर रहे हैं, उनकी चर्चाओं से आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आ रहा है। वो सारी बातें आज मैं इस रीडिंग में आपको बताने वाली हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आज मैं फ़ील कर पा रही हूँ रीडिंग करते समय, तो आपको मेरी आवाज़ में भी वो एनर्जी फ़ील हो रही होगी, है ना। तो ये सब कुछ आपकी ही एनर्जी है, और जो टैरो है प्रॉपरली एनर्जी बेस्ड ही होता है। तो बेसिकली आप एनर्जी कैसे ट्रांसफ़ॉर्म होती है, कम्युनिकेशन से। तो हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर है कमेंट्स के थ्रू। तो आपको वीडियो लाइक करना है, कमेंट में आप अपनी एनर्जी पहुँचा सकते हैं। रिप्लाई आजकल नहीं कर पा रही हूँ मुझे कमेंट्स के, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि रिप्लाई मिले। बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जा रही हूँ तो नहीं हो पा रहा है, बट अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। आपको स्लॉट दे दिया जाएगा, और ये अपॉइंटमेंट नंबर है, तो इसलिए ये ना सोचो कि डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट होगा। दिस नंबर इज़ जस्ट टू बुक अपॉइंटमेंट्स। तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो, पता कर सकते हो चार्जेस क्या हैं। जिनको सुपर थैंक्स बाय करना है वो ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं सुपर थैंक्स बाय करके। जो लोग बाय करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया है। और इसी के साथ हम रीडिंग में आगे बढ़ रहे हैं। जनरल रीडिंग है तो मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए है। आप लोग क्लेम ज़रूर करना और कमेंट करना क्लेम करके किससे कितना परसेंट रेजोनेट हुई है। तो जैसे कार्ड्स आए, अगर मैं चर्चाओं की बात करूं तो चर्चाओं का तो ऐसा लग रहा है जैसे सीज़न ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा है आपके बारे में बात करने में। लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है आपके आसपास लोगों के, और उनकी वजह से आपकी एनर्जी भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग है उनको कि वो आपके वेल विशर हैं, वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं, और फिर भी आप उनको उतना प्रेफरेंस नहीं देते हो। लोगों को ऐसा लगता है कई बार कि आपके प्रेफरेंसेस जो हैं वो थोड़े से अलग हैं, और लोगों का आपसे डिमांड अलग है। आप समझ रहे हैं कि जैसे सपोज़ हो सकता है कि आप किसी को बहुत मानते हो, बट वो जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा आपके लिए ना सोचता हो। तो वो वाली चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं सोचते हो उनके बारे में। तो वो एक तरीके से ये मिसकम्युनिकेशन है, जो गैप है आप लोगों के बीच में। आपको लगता है कि वो नहीं पूछते हैं, जानते हैं आपको, और उनको लगता है कि आप ज़्यादा बन रहे हैं, आप बिल्कुल वैल्यू नहीं करते किसी सेकंड पर्सन की। तो वो सारी चीज़ें अगर आप चाहेंगे तो आप कम्युनिकेट करके क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन के मन में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूरियां दिख रही हैं मुझे। ये जो एक पर्सन है, तो स्पेशली ये फीमेल है, तो इसके मन में जो है वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपकी बात से रिलेटेड। तो आप इनसे कम्युनिकेट कर कर वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा जो आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, तो उसमें ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपकी बात हो रही है ब्यूटी की, आपके एक्टिविटीज़ की, आपके बिहेवियर की। बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं। एक तो बिहेवियर आप जैसे सबके साथ बहुत अच्छे से डील करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा जो आप अपनापन दिखाते हैं। देखिए, ये मैं मानती हूँ कि कोई कोई इंसान जो होता है हमारे फैमिली के अलावा भी कोई कोई पर्सन होता है जो हमारा फैमिली का पार्ट बन जाता है, हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। वो मैं मानती हूँ कि कोई कोई ऐसा होता है, बट हर कोई ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि आप सबको एक ही वे से ट्रीट कर देते हैं और उतना ही अपनापन सबको दिखाते हैं। तो कई बार लोगों को ये डाउट हो जाता है कि जो आप दूसरों के साथ फेक कर रहे हैं, क्या वो फेक बिहेवियर आप उनके साथ भी कर रहे हैं, या फिर उनके साथ रियल है। तो क्या सबके साथ उतना ही अच्छा आपका बॉन्ड है। तो वो मतलब ये वही बात हो गई कि वो समझ नहीं पाते हैं लोग जो आपके आसपास हैं। उनमें से कुछ लोग, उनको समझ नहीं आता कि वो स्पेशल हैं या वो नॉर्मल लोग हैं, जैसे बाकी सबको भी ट्रीट करते हो आप। तो
वो स्पेशल एक्चुअली में है भी या सिर्फ आप सिर्फ दिखाई रहे हैं, तो वो चीज़ का लोगों को क्लियर नहीं हो पाता आपके बिहेवियर की वजह से। इस बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत लॉन्ग डिस्कशन है, 2-4 लोग मिलकर कर रहे हैं आपके बिहेवियर के ऊपर, जो प्रॉपर डिटेल डिस्कशन आपके ऊपर ही हो रहा है कि आप कैसे करते हो, आपके क्या एक्शंस रहते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका क्या थॉट होता है। और बैकग्राउंड में अचानक से आपको नॉइज़ सुनाई दे रहा हो क्योंकि शिव मान नहीं रहा है, बार बार फ़ैन ऑन कर रहा है, ऑफ़ कर रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है। सो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। और जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं वो ये दिख रहा है कि जैसे आपकी एक क्वालिटी है कि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। अगर कोई आपसे ओपिनियन मांगता है तो आप बहुत ही क्लियर वे में अपना ओपिनियन जो है वो सामने प्रस्तुत करते हो, और बिना ये सोचे कि सामने वाला मुझे जज करेगा या सामने वाला मेरे गुड बुक्स में फिर रहेगा या नहीं रहेगा, बिना उस थॉट को सोचे आप क्लियर करते हो चीज़ों को, आप 1 to 1 बात करते हो और चीज़ों को सॉर्ट करते हो। दिस इज़ हाउ यू आर। तो उससे क्या होता है कि जो आपको समझते हैं लोग, जो बिल्कुल क्लियर हैं, जो दोहरे इंसान नहीं हैं, वो आपके साथ रहते हैं। और जो दोहरे इंसान हैं, जिनको बहुत शुगर कोटेड वर्ड्स पसंद हैं कि बिल्कुल एकदम चीज़ी लाइंस बोली जाएं और एकदम शुगर कोटेड बातें की जाएं, वो आपसे दूर हो गए हैं, वो दूर हो जाते हैं, वो आपके बारे में बुराई करते हैं। ये क्लियर मैं आपको बताकर चल रही हूँ। ये वही लोग हैं जो ऑलरेडी आपके अपने नहीं हैं, वो खुद भी शुगर कोटेड बात ही करते हैं और सामने वाले से उम्मीद भी करते हैं कि सब भाई शुगर कोटेड बात करें, मुंह पे मीठा बोले, भले ही मन में जहर रखो, मुंह पे मीठा बोलना चाहिए। आपका बिहेवियर क्या रहता है कि भाई मुंह पे भी मीठा क्यों बोलना है, अगर नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। और स्पेशली इफ़ समवन हैज़ आस्क्ड, तो उस सिचुएशन में तो 1000% बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की सही बोलो। आप समझ रहे हैं? तो वो जो आप अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो कि अगर मैंने आपसे पूछा है कि सुनिए आप बताइए कि ये बात सही है या गलत है, तो आप सिर्फ इसलिए कि मैं आपको अपनी गुड बुक्स में रखूं या आप मेरी गुड बुक्स में रहें या मैं आपकी गुड बुक्स में रहूं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जवाब नहीं देते हैं। आप वो जवाब देते हैं जो एथिकली ठीक है, भले ही वो आपके फेवर में नहीं होगा जवाब, लेकिन फिर भी आप दोगे, भले ही उससे आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा, बट आप अगर किसी ने पूछा है तो आप बोलोगे क्लियर। अपने से आगे से आप ज़्यादा एडवाइजेज़ नहीं देते हो कि सड़क पे चलते हुए एडवाइस देते जा रहे हो, जैसे इंडिया में फ्री की एडवाइजेज़ बहुत मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी आप अपनी एडवाइस दे रहे हो या अननेसेसरी किसी के ऊपर थोप रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बट ये भी क्लियर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे दिखती हैं, फ़ील होती हैं कि हाँ ऐसा है कि लोगों को प्रॉब्लम है आपसे, और आपके जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके हैं उनसे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत है। और इस दिक्कत की वजह से क्या होता है कि उनके जो अंदर की चिड़चिड़ी है ना, जो खिसियापन है, और इसको क्या एग्जैक्टली राइट वर्ड आई डोंट नो, बट मन में एक चिढ़ रहती है ना, चिढ़ मचती है और खिसिया जाते हैं। अगर कोई इंसान है वो एकदम सही बोल दे रहा और हम में हिम्मत है नहीं वो सच बोलने की, तो उस इंसान से एक मिर्ची लगने लगती है, वो इंसान बुरा लगने लगता है, वो इंसान आँखों में चुभने लगता है। तो इसलिए आप काफ़ी लोगों की आँखों में चुभते हैं क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता है। जो चर्चाओं का विषय मैं देख पा रही हूँ उससे ये बताती हूँ आपको कि उनको ऐसा लगता है कि जब ये इंसान इतना बुरा बोल देता है, जब ये इंसान इतना कड़वा बोल देता है, किसी के फेवर में नहीं रहता, जो इंसान बेस्ट फ्रेंड है उसी का गलत बोल देगा अगर गलत है तो, ये नहीं है कि बेस्ट फ्रेंड है तो उसके ऊपर ढकना डालेगा, जो सही बात है वो सही बात का आप साथ दे दोगे, तो फिर आप लोगों के प्रिय कैसे रहते हो? फिर लोग आपको लाइक क्यों करते हैं? फिर तो सबको आपको डिसलाइक करना चाहिए ना। तो इस चीज़ से उनको बहुत प्रॉब्लम है कि जब आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बिल्कुल किसी की चमचागिरी नहीं करते हो, बिल्कुल चाटुकारिता नहीं करते हो, बिल्कुल शुगर कोटिंग नहीं करते हो, रियल रहते हो, तो रियल होने पर भी बिना एफर्ट, जब आप कोई देखो ये बात आप समझो, वो इतना इसलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि झूठ बोलने में, शुगर कोटिंग करने में, चाटुकारिता करने में एफ़र्ट लगते हैं। रियल रहने में कोई एफ़र्ट नहीं लगता क्योंकि आप रियल हो। आप बिना मेकअप अगर बैठे हो और रियल हो, आप जा रहे हो तो आपको क्या है, उठ के कभी भी चले जाओ। लेकिन अगर कोई
मेकअप करके 10 घंटे जाना चाहता है तो उसको पहले पार्लर जाना पड़ेगा, वो तो एफ़र्ट लग गए ना फिर उस चीज़ के लिए। तो आप इतने सिंपल बिना एफ़र्ट के और फिर भी लोग आपको लाइक करते हैं, इस चीज़ से उनको बहुत दिक्कत है, क्योंकि उनको दूसरों की नज़रों में गुड बुक्स में आने के लिए, दूसरों के लाइकिंग एरिया में आने के लिए, दूसरे उनको अप्रिशिएट करें उस एरिया में आने के लिए उनको बहुत एफ़र्ट लगते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगते हैं, बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको आप अच्छे नहीं लग रहे हैं कि आप बिना कुछ किए कैसे हाईलाइट हो रहे हैं। इस चीज़ का बहुत बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। तो अननेसेसरी आपके चरित्र पर भी बात करते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। जिस इंसान से अगर आपने कोई बात बोल दी है, शायद उस इंसान से कोई उस बात से कोई ट्रिगर नहीं भी हो, शायद कोई ना चेते उस बात से, लेकिन वो ज़बरदस्ती इतनी बार कहा जाता है, उतनी बार हाईलाइट किया जाता है कि एक इंसान कब तक इग्नोर करे और बुरा मान जाए आपसे कि अरे आपने ऐसे पब्लिकली बोला, पब्लिक मेरे बारे में ऐसे बोल रही है। तो वो ज़बरदस्ती चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है, ज़बरदस्ती उनमें हवाबाजी की जा रही है। तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में जो लोग हैं उनको हटाने के लिए करी जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको डिसलाइक करें लोग। जो आपका एक बिहेवियर है, जो आपकी एक पर्सनैलिटी है, उसको ब्रेक किया जाए, आपका एक व्यवहार जो पैटर्न चला रहा है उसको तोड़ा जाए। कैसे लोग ये कह देंगे अरे वो इंसान भले ही कड़वा है लेकिन जो भी है वो इंसान मुंह पे बोल देता है, उसको किसी की वो नहीं है, झूठ व फरेब से मतलब नहीं है। भले ही इंसान कड़वा बोलेगा मगर उस इंसान जैसा हीरा इंसान नहीं है। तो आपके बारे में पीछे ये बात होती है। अब प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, हीरा कैसे कह दिया, अच्छा कैसे कह दिया। साथ में जो पैरेलल वर्ड चल रहे हैं कि हाँ भाई रूड है, एरोगेंट है, और तो वो तो चलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो तो चलेगा, लेकिन अच्छा है ये कैसे कह दिया, रेस्पेक्ट देने वाला है ये कैसे कह दिया। झुक भी जाएगा अगर ऐसा लग रहा है कि रिश्ता टूट रहा है और झुकने की ज़रूरत है तो झुक भी जाएगा। तो ऐसा कैसे कह दिया, तारीफ़ कैसे हो गई। तो आपकी तारीफ़ों से ना बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, और उन वही लोग स्पेशली चर्चा कर रहे हैं और आप ही के अपने लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं। बट मुझे प्रॉब्लम यहाँ है कि जब अपने लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, बाहर वालों से आपको अपेक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपकी बुराई करूँगी ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क आपको तब पड़ना चाहिए अगर मैं आपकी बुराई आप ही के क्लोज़ वन से करूँ, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम आपके क्लोज़ वन में है। क्योंकि मेरा कोई क्लोज़ वन अगर होगा तो मैं अपने क्लोज़ वन की बुराई नहीं सुनूँगी, और अगर आपकी बुराई आपके आसपास के लोग जो आपके अपने लोग हैं वो सुन रहे हैं और उसमें सहमति दिखा रहे हैं ना, सुन रहे हैं तो सहमति है, क्योंकि अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा तो कोई किसी को बात बता ही नहीं सकता है ना। तो ऐसे में प्रॉब्लम बाहर वाले की नहीं है, बाहर वाले का तो काम ही है आग लगाना। प्रॉब्लम है घर वालों की, आपके अपनों की, कि वो इतने हल्के हैं कि कोई भी आके आग लगा जाएगा। आज ये पर्सन है आप उसको बुराई दोगे, कल दूसरा आ जाएगा आप उसको बुराई दोगे। दूसरों को आप बुराई मत दो, आप अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स फैमिली को देखो कि वो एक्चुअली में रियल नहीं है, वो आपको लाइक नहीं करते हैं, तभी तो वो बहाना ढूंढ रहे हैं दूसरों की बातों में आकर प्रवोक होने का। एक्चुअली में उनके मन में भी यही है, वो दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर आज मैं अपने ऊपर रखकर एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आज मेरे हस्बैंड से कोई मेरी बुराई करता है तो इसमें कमी सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड की है कि उन्होंने अलाउ किया, वो बाउंड्री सेट नहीं की कि कोई भी उनकी पत्नी की आकर बुराई कर जाए। 10 बार सोचना चाहिए मेरे पति से मेरी बुराई करने के बारे में कि कोई मेरे पति से कैसे कह सकता है कि आपकी पत्नी ऐसी ऐसी है। मेरे पति मुंह तोड़ देंगे। इस डर की वजह से किसी की हिम्मत ही नहीं है कि कोई सच बात भी आके मेरे पति से बोलेगा, नहीं बोलेगा, बुराई नहीं करेगा। तो वो बाउंड्री मेरे हस्बैंड ने सेट किया। ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको हस्बैंड वाइफ का। ये भाई बहनों में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, फैमिली में भी होता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड की कोई मुझसे बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं अलाउ कर रही हूँ ना, मैं सुन रही हूँ, मैं इंटरटेन हो रही हूँ उस चीज़ से, मुझे खुशी मिल रही है अपनी बेस्ट फ्रेंड की बुराई सुन के, तभी तो कोई मुझसे कर सकता है। वरना मैं तो सीधे वहीं स्टॉप कर दूँगी कि भाई मेरे से मत करो ये सारी बातें, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचती। आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको बताना क्या चाहती हूँ, सब क्लियर हो गया होगा आपको इन एग्जाम्पल्स से। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि सेम सिनेरियो आपके साथ हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या एक्शन लेना है वो आपको देखना पड़ेगा, और जिनसे ये
ये बात रेजोनेट हुई होगी ना वो क्लियर समझ गए होंगे, और जिनको थोड़ा डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा ना, तो फिर ये बात आपसे रेजोनेट नहीं हुई है, इसलिए आपको समझ भी नहीं आएगी। तो इसलिए आप स्किप कर देना, जिसको नहीं समझ आया वो स्किप कर देना, और जिनको समझ आ गया ना और जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये तो जनरल रीडिंग है, तो जनरल वे में ही हम बात करते हैं यहाँ पर। और अब इसी के साथ, इसी नोट पर मैं एंड करती हूँ। आप सबके लिए माता रानी से ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि बस सब आपके ऊपर कृपा रखे, सब हेल्दी रहो, अच्छे रहो। हेल्थ सबसे ज़रूरी है। मैं बीमार हुई तो मुझे इस चीज़ का और एविडेंटली पता चला कि हेल्थ इज़ एवरीथिंग। तो आप सब स्वस्थ रहो, खुश रहो। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे जुड़े रहने के लिए, मुझे और शिव को इतना प्यारा आशीर्वाद देने के लिए, सुपर थैंक्स बाय करने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए, हर चीज़ में साथ देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही साथ देते रहिए। राधे राधे।